आगे बढ़ने से पहले आप जरा इसको सॉल्व कीजिए। तो 3000 आरपीएम बराबर, इसको कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट आप किस में करेंगे? मुझे ओमेगा का मान बताइए। ओमेगा यानी कोणीय वेग कितना होगा, इसको जरा कैलकुलेट करके बताइए आप। तो कोशिश कीजिए, अभी जो फार्मूला हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशन वही लगाइए, आंसर लाइए जरा इसका। बना? देखिए, हमने अभी इसका फार्मूला पढ़ा था। ये 3000 आरपीएम क्या है? आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट, कि एक मिनट में ये कितने चक्कर काट सकता है। तो कितने चक्कर ये काट रहा है, तो ये क्या है? चक्करों की संख्या को हम बोलते हैं आवृत्ति। तो ओमेगा बराबर हमने फार्मूला पढ़ा था अभी 2 पाई एफ। तो एफ 2 पाई एफ का मान हमारे पास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3000 दिया है। ये 3000 जो दिया है ये किस में दिया है? मिनट में दिया है। मिनट हमें किस में चाहिए? सेकंड में चाहिए। एक सेकंड में 60 मिनट। तो हमको इसे डिवाइड करना पड़ेगा, कितने से? 60 से करना पड़ेगा ना। तो 60 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना कट के ये हो जाएगा, 6 पंचे 30, ये 50 आया, 50 दूनी 100, तो आंसर आया 100 पाई। 100 पाई क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर किस में आया? आंसर ओमेगा का मात्रक क्या होता है? रेड पर सेकेंड। तो हमारा 100 पाई रेड पर सेकेंड क्या आ गया? ओमेगा आ गया, यानी कोणीय वेग आ गया। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक, बात समझ में आई? और अगर मान लीजिए आपके पास ओमेगा दिया है 3 पाई। ठीक, क्या दिया हुआ है? ओमेगा दिया हुआ है 3 पाई। और आपसे पूछ लेता है, आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए एफ कितना होगा। ठीक, ये जो 3 पाई है ये पर सेकंड में है। ठीक, प्रति सेकंड। तो क्या होगा? कैसे करेंगे? तो इसी को बस पलट देंगे। अभी हम क्या कर रहे थे? 2 पाई इंटू 3000 कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे 3 पाई अपॉन क्या करेंगे? अपॉन कर देंगे 2 पाई। ठीक, इंटू में क्या करेंगे? हम यहाँ 60 से भाग दे रहे थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने का? 60 का। तो 60 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल, और ये हो गया 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 90। 90 क्या आया? आरपीएस। आरपीएस मतलब राउंड पर सेकंड। हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड में नहीं, सेकंड में तो ऑलरेडी था। अगर हमने इसको कन्वर्ट किया है तो किस में कन्वर्ट किया है? 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में किया है। सेकंड से हमने मिनट बनाया तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से ये कैलकुलेट हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो छोटा सा न्यूमेरिकल था आपके माइंड पे जोर देने के लिए। अगला टॉपिक है हमारा कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण। ठीक, कोई पार्टिकल है, अगर उसमें वृत्तीय गति हो रहा है, वो घूम रहा है ऐसे, तो क्या उसमें कोणीय त्वरण होता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल उसमें कोणीय त्वरण होता है। ये त्वरण क्या होता है? त्वरण का हमें परिभाषा पता है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोणीय त्वरण की, तो यहाँ पे किसके वेग में परिवर्तन होगा? यहाँ पे कोणीय वेग में परिवर्तन होगा। तो जिस प्रकार से कोणीय वेग में परिवर्तन की दर बदलेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? कोणीय त्वरण बदलेंगे। तो कैसे ये होता है? तो ये कैसे होगा? हम ये देखते हैं इसमें कि एक सेकंड में हम देखते हैं कि 10 डिग्री हुआ। जैसे ये हमारे पास कोई कण है, यहां से ये घूमना स्टार्ट किया। ठीक, ये एंगल बनाएगा, ये कण हम घूमना स्टार्ट करेगा, तो हम ये देखते हैं कि एक सेकंड में इसका जो कोणीय वेग था वो 10 डिग्री था। दूसरे सेकंड में हमने देखा कि इसका कोणीय वेग बढ़ के 20 डिग्री हो गया। तीसरे सेकंड में देखें हम कि 30 डिग्री हो गया। छठवें सेकंड में देखें कि 60 डिग्री हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये डिग्री थीटा का मान बार बार बदलता जा रहा है। और थीटा का मान
किसके हिसाब से बदल रहा है? समय के हिसाब से बदल रहा है। 1 सेकंड पे कुछ और था, 2 सेकंड पे कुछ और, 3 सेकंड पे कुछ और। तो समय के साथ ये थीटा का मान बदलता जा रहा है, और थीटा हमारे पास क्या है? कोणीय वेग है। इसका मतलब कोणीय वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहेंगे। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा आप लिखेंगे कि वृत्तीय गति में समय के साथ कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को आगे बढ़ा के लिख दीजिए, कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक, कोणीय त्वरण को हम दर्शाएंगे कैसे? तो कोणीय त्वरण को हम अल्फा से दर्शाते हैं। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? कोणीय वेग में परिवर्तन, तो इसको हम दिखाएंगे डी ओमेगा से, अपॉन डब्लू मत इसको पढ़िएगा, ओमेगा पढ़िएगा, अपॉन क्या लेंगे? डी टी, यानी समय को लेंगे, समय के साथ बदल रहा है, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो एसआई मात्रक इसका हो जाएगा डी ओमेगा, इसका क्या होता है? रेड पर सेकेंड होता है। ठीक, रेड पर सेकेंड, और डी टी इसका क्या होता है? सेकेंड होता है। तो ये क्या हो जाएगा? रेड पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, काफी सिंपल है। किसी को कोई यहां तक दिक्कत? अब देखिए, अब इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। किसके किसके में? कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में। यहाँ पे हमने ए लिखा, यहाँ पे ए लिखा, और ए को हमने माना कि ए क्या है हमारे पास? रेखीय त्वरण है। ठीक, ये क्या है? रेखीय त्वरण। अब रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में आपसी में क्या संबंध है, इस रिलेशन को हम फाइंड आउट करते हैं। तो W बराबर हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है हमने? W बराबर हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि x अपॉन आर। पढ़ा था कि नहीं? नहीं, x अपॉन आर नहीं, V अपॉन आर पढ़ा था। ठीक, V अपॉन आर पढ़ा था। इसको जब आप W की जगह पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा बराबर डी, डब्ल्यू की जगह पे भी अपॉन डी टी इंटू आर। तो ये क्या बना हमारा? डी वी अपॉन डी टी इंटू में आर, 1 अपॉन आर। तो डी वी अपॉन डी टी क्या है? वेग में परिवर्तन और समय में परिवर्तन। भी कैसा है? रेखीय वेग है। तो रेखीय वेग में परिवर्तन समय के हिसाब से हम क्या बोलेंगे? रेखीय त्वरण बोलेंगे। तो डीवी अपॉन डी टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, डिवाइडेड बाई में आर। तो हमारे पास अल्फा बराबर कितना आ गया? ए अपॉन आर। तो यहां से हमारे पास एक फार्मूला आ गया जो कि रिलेशन बता रहा है। किसको किसको बता रहा है? रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बीच में रिलेशन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक छोटे छोटे लगभग 6 फार्मूले पढ़े थे, और जिसमें कि एक कॉमन चीज हमने देखी थी। कॉमन चीज हमने क्या देखा था? तो यहाँ पे देखिए, कॉमन चीज हमने ये देखा था अभी तक कि सब में आर डिवाइड हो रहा था। जब हम बात करते थे ओमेगा की, तो यहाँ पे भी देखते थे वी अपॉन आर आ रहा है। ठीक, जब हम बात करते थे अल्फा की, तो यहाँ पे अल्फा बराबर देखिए ए अपॉन आर आया, फिर से आर डिवाइड में आया, आर हमेशा नीचे ही आ रहा था। जब हम बात कर रहे थे कोणीय विस्थापन की, तो ये भी क्या आ रहा था? एक्स अपॉन आर आ रहा था। तो देखिए सब में क्या आ रहा है? नीचे ही आर डिवाइड आ रहा है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण है। और थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन है। और जब इनका हमें रेखीय निकालना होगा, रेखीय वेग, रेखीय त्वरण, रेखीय विस्थापन, तो ये कितना हो जाएगा? V बराबर W इंटू आर, ए बराबर अल्फा इंटू आर, एक्स बराबर थीटा इंटू आर। देखिए ये जो 6 रिलेशन है, इनसे आप सारी चीजों को एक रिलेशन अगर याद कर लेते हैं तो बाकी आपसे रेखीय वाला अपने आप बन जाएगा। ठीक, तो ये था कोणीय त्वरण। अब इसमें छोटा सा टॉपिक एक और है, उसको भी हम देख के इसको समाप्त करेंगे। चलिए, अगला टर्म है अभिकेंद्र त्वरण। काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, अलग अलग नए नए टर्म पढ़ते जा रहे हैं।
तो एक और पढ़ लीजिए अभिकेंद्र त्वरण, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक, जितना उतना पढ़ें, एक और झेल लेते हैं। ठीक, क्या होता है अभिकेंद्र त्वरण, हम कब कहेंगे अभिकेंद्र त्वरण? तो देखिए, जब कोई पिंड या फिर कण हमारा घूमता है, अगर हमारा घूमने वाला जो पिंड या फिर कण है, अगर उसमें दो प्रकार के रेखीय त्वरण हो रहे हैं, दो प्रकार के यानी दो तरफ रेखीय त्वरण हो रहे हैं, एक इधर कहीं। ठीक, तो ऐसे केस में हम उसको अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, और जिनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, केंद्र की तरफ होती है। कितनी कंडीशन? दो कंडीशन। पहला, अगर किसी जो पिंड हमारा घूम रहा है, जो वृत्तीय गति कर रहा है, अगर उसमें दो प्रकार के रेखीय त्वरण पाए जाते हैं और जिनकी दिशाएं किधर होनी चाहिए, केंद्र की तरफ आती हैं, तो इस प्रकार के त्वरण को हम बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण। क्योंकि हमें पता है कि वेग में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक, तो रेखीय त्वरण में जो भी ये बदलाव होगा समय के साथ, वो उसको हम बोलेंगे त्वरण, लेकिन उसके डायरेक्शन किधर है, दिशा किधर है, केंद्र की तरफ है, इसलिए हमने उसका एक नया नाम दिया अभिकेंद्र त्वरण। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, ये हमने एक वृत्ताकार वृत्त बनाया। ये हमारे पास यहाँ पे केंद्र है, केंद्र पे कोई निश्चित बिंदु है जिसके चारों ओर क्या होगा, हमारा पार्टिकल या फिर कण मूव करेगा, गति करेगा। ठीक, मूव करेगा, गति करेगा। इसके बाद हमने इसमें एक चीज ये देखा कि यहाँ पे जब ये कण था कहीं यहाँ पे, ठीक, तो इसका डायरेक्शन कुछ इधर था। ये जब हमारा कण था तो इसका डायरेक्शन कुछ यहाँ पे था, रेखीय वेग, जिसको हमने नाम दे दिया v1 दे दिया। जब ये पार्टिकल घूमते हुए यहाँ पे पहुंचता है तो हमने ये पाया कि ये घूम के इधर चला गया और इसको हमने नाम दिया v2। ठीक, पहले ऐसे जा रहा था, फिर कैसे हुआ, ऐसे हुआ। तो हम इसमें देख सकते हैं कि वेग में क्या हो जा रहा है, वेग के दिशाओं में परिवर्तन आ जा रहा है। जिस दिशा में थी वो दिशा बदल जा रही है, और अगर वेग बदल रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब वो गति कैसी है, त्वरित गति है, उसमें त्वरण हो रहा है। ठीक, तो यहां से आप इसको अगर मिलाते हैं तो ये थीटा बनाएगा, ये थीटा, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आर हो जाएगा, ये भी क्या है, आर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो इसमें क्या होता है अभिकेंद्र त्वरण में कि कोई भी हमारे पास कण है, पिंड है, जो क्या करता है, एक समान गति करता है। वृत्त के चारों ओर कैसी गति करेगा, एक समान गति करेगा, एक समान चाल से गति करेगा। मतलब कि आपने मोटरसाइकिल लिया और मोटरसाइकिल को ऐसे आप जब मोड़ रहे हैं तो आपका चाल नहीं बदल रहा है, हमेशा 20-20-20 है, लेकिन मुड़ तो रहा है, डायरेक्शन बदल रही है, दिशा चेंज कर रहे हैं आप, लेकिन जो आपकी चाल है वो एक समान है, हमेशा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, वो नहीं बदल रहा है। ठीक, तो अगर यहाँ पे एक समान गति है, जो हमारा यहाँ पे कण मूव कर रहा है, गति कर रहा है, और साथ में हम इसमें देख रहे हैं ये कि जो हमारा वेग है वो बदल जा रहा है, उसका परिमाण नहीं बदल रहा है बल्कि वेग की दिशा बदल जा रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं वेग में परिवर्तन हो रहा है। गति हमारी एक समान है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पे गति किस प्रकार की होगी, त्वरित गति होगी। त्वरित गति होगी यानी एक्सीलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि यहाँ पे त्वरण काम करेगा। ठीक, तो त्वरण के लिए हमने यहाँ पे डिनोट क्या करेंगे, हम ए करेंगे। ठीक, ए क्या होगा, हमारा त्वरण होगा, जो किसको दर्शाता है, रेखीय त्वरण को दर्शाता है। ठीक, अब हमने इसको रिजॉल्व किया, त्वरित गति ये v1 v2 को, ये हमने ऐसे बनाया v1, और यहां से हमने इसको बनाया v2, इसको यहां मिला दिया, ये v2, इसको हमने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, ये हो गया हमारा v2 और ये हुआ हमारा v1। और अब यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, डेल v मिलेगा। v1 और v2 का जो ये चेंज होगा, परिवर्तन होगा, वो क्या होगा, डेल v होगा। तो डेल v बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 हमें क्या दर्शा रहा है, वेग में परिवर्तन। तो हम कह सकते हैं ये डेल v क्या है, वेग में परिवर्तन है, जो कि
त्वरण को दर्शाता है। तो डेल वी क्या दर्शाएगा, वेग में परिवर्तन है, ये v2 माइनस v1 ये वेग में परिवर्तन बता रहा है। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब ये त्वरण को दर्शाता है। इसकी दिशा क्या होगी, डायरेक्शन, तो इसकी दिशा किधर होगी, केंद्र की तरफ होगी, इधर, ये हमारा सेंटर है, तो इसकी दिशा जो होगी हमेशा किधर होगी, केंद्र की तरफ। तो इसको भी आप नोट करेंगे, इसकी दिशा केंद्र की ओर होगी, दिशा किधर होगी, केंद्र की ओर होगी। और अगर केंद्र की ओर नहीं होता है तब तो अभिकेंद्र त्वरण ये हो ही नहीं सकता, ये केंद्र की ओर इसकी दिशा है, इसी कारण इसका नाम पड़ा है अभिकेंद्र त्वरण। ठीक, तो आप लिख भी सकते हैं कि इसी कारण इसको हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अब हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला बनाते हैं। तो देखिए थीटा बराबर वेग में परिवर्तन, ये जो भी हुआ है डेल वी, इसका परिमाण नहीं बदलेगा, ये वेग एक समान गति है, तो जितनी वेग से यहां से चलना स्टार्ट किया था उतनी ही वेग से v2 और v1 ही होगा, ये नहीं बदलेगा, परिमाण नहीं बदलेगा। क्या बदल रहा है, केवल डायरेक्शन बदल रहा है। तो डेल वी अपॉन हम v लिख सकते हैं। और यहां से हम अगर इसको x मान ले तो थीटा बराबर हमने एक चीज और पढ़ रखा है, क्या, x अपॉन r पढ़ रखा है, तो x अपॉन r भी लिख सकते हैं। तो अगेन देखिए अब, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, क्या आया, डेल वी अपॉन v बराबर x अपॉन r। ठीक, अब आप क्या कीजिए, इसको हम क्या करते हैं, अब इस v को उधर ले जाते हैं। ठीक, इधर ले जाके हम मल्टीप्लाई करेंगे, डेल v बराबर x अपॉन r इंटू v। ठीक, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद हम डिवाइड कर देते हैं dt से, dt यानी डेल t से, दोनों तरफ क्या करेंगे, dt से डिवाइड करेंगे। dt से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन dt बराबर, ये r को उधर ले जाइए, x अपॉन dt v अपॉन r। अगर आप इसको dt दिखा रहे हैं तो इसको भी आप d बना लीजिए, ज्यादा इजी हो जाएगा, dx अपॉन dt। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, डेल v अपॉन डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन समय के हिसाब से हम इसको a लिख सकते हैं। dx अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, ये क्या हो रहा है, रेखीय विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, हाँ, रेखीय विस्थापन में समय के साथ, और रेखीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब हम इसको v लिख सकते हैं। रेखीय वेग बनेगा, डॉट में ये v अपॉन r है। अब ये फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, a बराबर, जो कि क्या है, अभिकेंद्र त्वरण को दर्शा रहा है, v का स्क्वायर यानी रेखीय त्वरण का स्क्वायर अपॉन r क्या है, त्रिज्या है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा किसका, अभिकेंद्र त्वरण का, a बराबर v स्क्वायर अपॉन r। ठीक, तो ये था लेक्चर किसके बेस पे, त्वरित गति, वृत्तीय गति के आधार पे। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। ठीक, अब आने वाले क्लासेस में हम कुछ न्यूमेरिकल से भी प्रैक्टिस कर लेंगे और इसके बाद नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। सो दिस मच, थैंक यू।